जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। एक सवाल है जो कि इंटरनेट पे बहुत घूम रहा है एट दिस मोमेंट, और वो सवाल ये है कि हु विल स्कोर द मोस्ट रन्स इन IPL 2026। आप ये पोस्ट भी देख पा रहे होंगे जो कि मुझे समवेयर इन द इंटरनेट ही मिला है, एंड यहाँ पे 8 ऑप्शंस दिए गए हैं। विराट कोहली, ईशान किशन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, KL राहुल और संजू सैमसन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब हम ढूंढे विद द हेल्प ऑफ आवर टैरो कार्ड्स एंड देयर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कि इन 8 प्लेयर में से who can actually score the most runs in IPL 2026। अगर आप इन 8 जनों के लिस्ट को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, किसी और प्लेयर को इंक्लूड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर मुझे ऐसे 6-7 प्लेयर्स के नाम और मिल गए तो मे बी इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आ सकती हूँ, जहाँ पे मैं उनके भी स्कोर्स के बारे में बात कर सकती हूँ। हम किसी स्पेसिफिक मैच के बारे में बात नहीं करेंगे कि किस दिन चलेंगे किस दिन नहीं चलेंगे, वो तो जब मैच के प्रेडिक्शंस आएंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। हम इन जनरल ओवरऑल देखेंगे कि इन 8 प्लेयर में से किसके किसके इस सीजन कैसा परफॉर्म रह सकता है ओवरऑल, एंड ऑफ कोर्स ये जो सवाल है हु विल स्कोर द मोस्ट रन्स इन IPL 2026, इसका भी जवाब हम जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस लिस्ट में मुझे समहाउ एक प्लेयर की कमी तो खल रही है, एंड एक्चुअली एक नहीं 2 और प्लेयर्स हैं जिनकी कमी मुझे इस लिस्ट में खल रही है। यहाँ पे 8 प्लेयर्स हैं, मैं इसको 10 प्लेयर्स कर रही हूँ। 2 प्लेयर्स मैं अपने तरफ से ऐड करूंगी और वो 2 प्लेयर्स होंगे श्रेयस अय्यर एंड यशस्वी जायसवाल। ये भी काफी पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं अपने तरफ से ये 2 नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर रही हूं, और हम इन 10 प्लेयर में से देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा ओवरऑल और कौन सबसे ज्यादा स्कोर बना सकता है आउट ऑफ दीज 10 प्लेयर्स। अगर इन 10 प्लेयर्स के बाहर आपको और कोई नाम सजेशन में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। तो फिर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत कर देते हैं विराट कोहली के एनर्जी के साथ। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 5 नवंबर 1988। इन सबका डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे इंटरनेट से ही मिला है, अगर इसमें कोई गलती है तो आप मुझे मेंशन जरूर कर सकते हैं। तो इनका मूलांक है 5 और इनका पर्सनल ईयर नंबर है 8, यानी कि शनि का नंबर। और इनके लिए कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये साल जो है ये थोड़ा स्ट्रगलिंग एनर्जीज क्रिएट कर सकता है विराट कोहली के लिए, लेकिन इनका मूलांक 5 होने की वजह से भाग्य का साथ रहेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी जो कार्ड है ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही सक्सेसफुल वाली एनर्जीज दिखा रहा है, जिससे विराट कोहली ना खुद डिसअपॉइंट होंगे ना अपने फैंस को डिसअपॉइंट करेंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमें विराट कोहली चलते नजर तो आएंगे, स्कोर भी बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कमजोर दिखाई दे सकता है। ऑन फ्यू मैचेस, फ्यू नहीं थोड़ा ज्यादा मैचेस में इनका स्ट्राइक रेट कमजोर नजर आ सकता है। जितना बेहतर परफॉर्मेंस हमने इनसे 2025 में या 2024 में देखे थे, ये आई थिंक हाईएस्ट लाइक रन मेकर्स थे, वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी कमी नजर आएगी, मतलब थोड़े एफर्ट्स में कमी नजर आएगी। नो डाउट विराट कोहली बहुत एफर्ट डालते हैं ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में, हर चीज में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस सीजन मे बी पिछले साल ट्रॉफी जीतने के बाद का ये एक पोस्ट डिमोटिवेशन हो या जो भी हो, वट एवर इट इज, बट विराट कोहली की तरफ से थोड़ा स्ट्रगल तो देखने को मिलेगा ऑन मोस्ट ऑफ द मैचेस। स्कोर बनेंगे, कुछ मैचेस में बढ़िया स्कोर बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये थोड़े एवरेज ही दिखाई दे सकते हैं। सो विराट कोहली की तरफ से इस सीजन बहुत वाव परफॉर्मेंस शायद मिसिंग रहेगा।
नेक्स्ट बात कर लेंगे ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन ने भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपना जो जलवा है काफ़ी अच्छा दिखाया है ऑन फ्यू मैचेस, डेफिनेटली फ्यू मैचेस में डिसअपॉइंट भी किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ आता है 18 जुलाई 1998, मूलांक 9 और पर्सनल ईयर नंबर भी 9, दोनों 9 का साथ होना और ये साल सूर्य का होना, ये ईशान किशन के लिए बहुत फेवरेबल बनाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ईशान किशन भी ऑलमोस्ट हर मैचेस में स्कोर बनाते नजर आएंगे। बड़े स्कोर डेफिनेटली हर मैच में बड़े स्कोर नहीं बनेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। फ्लॉप बहुत कम केसेस में ये होने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्कोर शायद हर मैच में ना दिखाई दे। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ा स्कोर 50 अबव को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमेशा 30s 40s में नजर आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 30s 40s के अंदर का स्कोर बनाते हुए नजर आएंगे। सो इट्स लाइक कि चलेंगे बट ठीक ठाक। नेक्स्ट बात कर लेंगे शुभमन गिल, जिनको T20 वर्ल्ड कप में T20 के टीम से ही बाहर कर दिया गया, और इसके वजह से भी एक रिसेंटली मैंने एक कंट्रोवर्सी का पोस्ट देखा था जहां विनिंग टीम का फोटो तो डाला था जिसमें संजू सैमसन को हटा दिया था, जिस वजह से अगेन फैंस ने बहुत इन पे मतलब बहुत इनको टारगेट किया था। बट अभी रिसेंटली आई थिंक कल ही शायद इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। मोस्ट रन्स बनाए हैं, ऐसा कुछ मैंने देखा था, आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट मेंस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है शुभमन गिल को मिला हुआ है। सो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8 सितंबर 1999। इनका पर्सनल ईयर नंबर आता है 9। पर्सनल ईयर नंबर 9 होने के वजह से इनके और मूलांक जो है 8 होने के वजह से इनके लिए ये साल सक्सेस मतलब परफॉर्मेंस से नहीं आएगा, इनके पास्ट सक्सेस के रिजल्ट्स के वजह से आएगा। मतलब पास्ट में जो इन्होंने मेहनत की थी, जो एफर्ट डाला था, उसका इनको रिवार्ड मिलेगा इस साल, जो कि ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन इनके परफॉर्मेंस में कमी नजर आ सकती है एज पर दी न्यूमरोलॉजी। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है फ्रॉम टैरो कार्ड्स। सो यहाँ पे शुभमन गिल थोड़े से अगेन थ्रू आउट एवरेज प्लेयर ही नजर आने वाले हैं। कुछ मैचेस में भी अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 10 मैचेस खेले जा रहे हैं, उनमें से शायद 3 मैचेस में शुभमन गिल बड़ा स्कोर बना लेंगे और बाकी सब में ये एवरेज दिखाई देने वाले हैं। तो शुभमन गिल से भी मुझे ये जो मोस्ट रन्स वाला वाइब मिसिंग नजर आ रहा है। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी दी वन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट बात करेंगे अभिषेक शर्मा, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 2000। पर्सनल ईयर नंबर आता है 5। सो अभी रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का पूरा स्ट्रगल देखा ही हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभिषेक शर्मा के लिए ये साल थोड़ा स्ट्रगलसम रहेगा कंपैरिजन टू दी पिछला ईयर। पिछला ईयर इनके लिए बहुत अच्छा था और परफॉर्मेंस भी हमने देखे हैं एशिया कप वगैरह में, IPL में भी। लेकिन इस सीजन इस साल एक्चुअली जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमने नोटिस किया कि अभिषेक शर्मा थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप नहीं, ये पूरा साल देखने को मिलेगा। हार्डली कुछ मैचेस में ये चल पाएंगे। मतलब जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक 2 ही मैच में ये चले थे, IPL में भी आपको 2-3 मैचेस से ज्यादा चलते ये नहीं दिखने वाले हैं। कहीं पे एवरेज रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो एवरेज रहेंगे। शुरुआत बहुत स्लो रहेगी, बाद के मैचेस में जाके थोड़ा बहुत रन्स देखने को मिलेगा। सो इस तरीके की एनर्जीज अभिषेक शर्मा की तरफ से दिखाई दे सकती है। लेकिन ये साल इनके लिए भाग्यशाली जरूर है, इसलिए परफॉर्मेंस में घाटा होने के बावजूद इनको हर बार चांस भी मिलता रहेगा, इनको अप्रिशिएशन भी मिलता रहेगा और सपोर्ट एंड बैकअप्स भी मिलते रहेंगे टीम्स के, कोचेस के, मैनेजमेंट के, सबके। सो ये भाग्य जो है इनका साथ देता रहेगा एंड चोट चपेट लगने के चांसेस भी कम हैं। सो इसीलिए भले ही परफॉर्मेंस में थोड़ी डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन अभिषेक शर्मा का भाग्य साथ देगा, जिस वजह से ये टीम का हिस्सा तो बने रहेंगे ऑलवेज। सिर्फ IPL नहीं, बात की बात भी बोल रही हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा की, जो कि अभी काफी फिट भी हैं और सुनने में आया है कि इस बार ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं बल्कि प्लेइंग 11 का ही पार्ट रहना पसंद करेंगे, यानी कि पूरा फील्डिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से ये करना चाहेंगे खुद से, अपने से, ऐसा मैंने सुना है।
तो देखते हैं हिटमैन की तरफ से इस साल क्या हम कुछ बढ़िया स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30th अप्रैल 1987, मूलांक 3 और पर्सनल ईयर नंबर है 8। अगेन 8 मीन्स अगेन स्ट्रगल। और मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है फॉर रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा का ऐसा है, ये जिस मैच में चलेंगे ये प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे, लेकिन जिसमें नहीं चलेंगे तो एकदम नहीं चलेंगे। इनका कोई एवरेज वाला सिचुएशन ही नहीं है, इनका आर होगा या पार होगा। मतलब इधर ये बिलो 10s में रहेंगे या बिलो 20s में रहेंगे, या फिर ये मतलब 70-80s लगाने वालों में से रहेंगे। मतलब इनका इधर बहुत ज़्यादा चलेगा या फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरीके का आपको सिनेरियो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा। इसीलिए हम ओवरऑल अगर देखें तो ये भी एवरेज ही रहेंगे। मोस्ट स्कोर्स तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स सारे मैचेस में भी नहीं चलेंगे, ये भी 10 में से 4 मैचेस में चलेंगे, 3 मैचेस में चलेंगे, कुछ इस तरीके का ही रेशियो दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं। एंड इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1997, मूलांक 4 एंड पर्सनल ईयर नंबर 6। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए हमने जब एडवांस प्रेडिक्शन की थी आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, उस वक्त भी मैंने बोला था कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ये साल काफ़ी लकी रहने वाला है, काफ़ी एफिशिएंट रहने वाला है। जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है फॉर ऋतुराज गायकवाड़। एक नई शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से देखने को मिल सकती है। मतलब अपने ऊपर बहुत काम करके आएंगे तो अच्छा खासा स्कोर ये बनाते हुए नजर आएंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ विल बी वन प्लेयर जिनसे हमें मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छे खासे स्कोर आते देखने को मिलने वाले हैं। सो अगेन आई थिंक अभी तक मैंने जितने नाम देखे हैं, सिर्फ ईशान किशन का मुझे थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिला है। बाकी विराट कोहली, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, ये सारे अभी तक फिलहाल एवरेज चल रहे हैं। तो ईशान किशन के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी मुझे ऐसे एक प्लेयर नजर आ रहे हैं जो इस सीजन काफी अच्छे स्कोर्स बना लेंगे। अब मैं सारे देखने के बाद फिर कंपेयर करके आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन मोस्ट स्कोरिंग प्लेयर बन सकता है। अब बात कर लेते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 18th अप्रैल 1992, मूलांक आता है 9 और इनका पर्सनल ईयर नंबर आता है 5। अगेन इनका भाग्य बहुत साथ देने वाला है और 9 मूलांक होने के वजह से भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा नजर आने वाला है। लास्ट ईयर आईपीएल में भी हमने इनके तरफ से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखी थी। इस बार भी केएल राहुल जो है वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे और मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये भी चलते नजर आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे संजू सैमसन की, जो कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं और फाइनल्स में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर्स बनाए हैं। लगातार 3 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। मतलब ओवरऑल संजू सैमसन के लिए भले ही उन्होंने बहुत सारे मैचेस नहीं खेले T20 वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन फिर भी इन्होंने जितने भी खेले इंपॉर्टेंट मैचेस में अपना बेस्ट इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ इनका है 11th नवंबर 11/11। मतलब इससे ज़्यादा एंजेलिक पर्सन या इससे ज़्यादा डिवाइन पर्सन इस साल के लिए आई डोंट थिंक कोई और हो सकता है। 1994 है, इनका मूलांक आता है 2 और इनका पर्सनल ईयर नंबर है 5। अगेन भाग्य का बहुत साथ रहने वाला है संजू सैमसन के लिए। एंड संजू सैमसन के लिए जो कार्ड आता है देख लेते हैं हम लोग। संजू सैमसन के लिए कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। इंतजार का फल इनको अब मिलने वाला है। इन्होंने बहुत पेशेंसली अपने चांस के लिए वेट किया था, चांस मिला भी और उन्होंने उस चांस को एकदम डांस में कन्वर्ट कर लिया और ये चीज़ आईपीएल में भी कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी। संजू सैमसन भी मोस्ट ऑफ द मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे उन 2 प्लेयर्स की जिनके नाम मैंने ऐड किए हैं इस लिस्ट में। श्रेयस अय्यर, जो कि पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1994, मूलांक 6, पर्सनल ईयर नंबर 1। यानी कि संजू सैमसन की एनर्जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है दैट इज श्रेयस अय्यर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। श्रेयस अय्यर अगेन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे इस साल, बढ़िया स्कोर मिलेगा।
पर्सन ईयर नंबर 1, ये साल भी 1 का है और साथ में इनका जो वीनस है ये बहुत स्ट्रांग नजर आएगा मूलांक की वजह से, जिस वजह से इनका ओवरऑल बहुत बढ़िया स्कोर इनके तरफ से देखने को मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये बड़े बड़े स्कोर्स लगाते हुए नजर आ सकते हैं। तो बड़े बड़े स्कोर मोस्ट ऑफ द मैचेस में अब तक मुझे संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर इन दोनों की तरफ से आते नजर आए हैं। केएल राहुल से भी आएंगे और ईशान किशन से भी आएंगे। तो ये जो कुछ प्लेयर्स हैं ये मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए। श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छी एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़े स्कोर्स बना सकते हैं। लास्टली यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मूलांक आता है 1 अगेन एंड पर्सनल ईयर नंबर है 5, यानी कि भाग्य का साथ बिल्कुल रहेगा। 1 मूलांक होना और ये साल 1 का होना ये भी एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है और यशस्वी जायसवाल के लिए टेम्परेंस का कार्ड है। यशस्वी जायसवाल भी इस सीजन बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस में बड़े स्कोर्स भी लगाते हुए नजर आएंगे। तो बड़े स्कोर्स लगाने के और न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स दोनों की तरफ से सबसे ज़्यादा भाग्यशाली अगर कोई प्लेयर्स हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर एंड यशस्वी जायसवाल। इनके अलावा भी मैंने ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ईशान किशन के लिए भी अच्छा साल बोला या अच्छा सीरीज बोला, टूर्नामेंट अच्छा रहेगा, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अच्छा इन 3 प्लेयर्स का रहेगा, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल एंड संजू सैमसन। अब मोस्ट रन्स किसके तरफ से आएंगे? मोस्ट रन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हम इन तीनों प्लेयर्स के लिए एक एक कार्ड पुल करते हैं। संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर एंड यशस्वी जायसवाल। अगर मोस्ट रन्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे यशस्वी जायसवाल इन तीनों में सबसे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। सो अच्छा स्कोर बनाने के बावजूद इन तीनों के कंपैरिजन में ये कमज़ोर रहेंगे। और बचे 2 श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। इन दोनों में अगर सबसे ज़्यादा स्कोर इस सीज़न कोई बनाने वाला है दैट प्लेयर विल बी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सबसे ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं इस सीज़न। संजू सैमसन भी बनाएंगे लेकिन मोस्टली दोनों का काफ़ी आसपास वाला स्कोर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन मोस्ट स्कोरिंग प्लेयर अगर कोई होगा दैट प्लेयर विल बी श्रेयस अय्यर। सो ये जो इंटरनेट पे 8 प्लेयर्स के नाम रोटेट कर रहे हैं इनमें से तो भाई मुझे कोई नहीं लग रहा है कि मोस्ट रन्स कोई बना पाएगा। अगर सिर्फ इन्हीं 8 में मुझे आंसर करना हुआ तो आई थिंक आई विल से संजू सैमसन। इन 8 में संजू सैमसन विल बी स्कोरिंग दी मोस्ट रन्स, लेकिन मैंने जो 2 नाम ऐड किए हैं उनको ऐड करने के बाद आई कैन सी कि श्रेयस अय्यर कैन एक्चुअली बीट संजू सैमसन का भी स्कोर दिस सीजन। सो लेट्स सी क्या होता है। यू गाइस टेक केयर। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।